Good morning, dear students. I am Ankita God from Lyall Public School. How are you all? Hope you all are fine at home. Today we are starting a new subject, computer. Everyone knows about computer. You all have studied computer in the previous classes, है ना? Okay. So today we will read the first chapter, history of computer. Now let's start. Yes. Key terms of this chapter is number 1, early computing devices. Number 2, generation of computers. Number 3, characteristics of computer. And number 4, limitation of computer. Early computing devices. Early computing devices means आपके जो ये कंप्यूटर या लैपटॉप जब आया उससे पहले और क्या क्या आया था उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नंबर फर्स्ट जनरेशन, वही फर्स्ट जनरेशन जब आई थी अपनी तब कंप्यूटर हमारा कैसा दिखता था. सेकंड जनरेशन में उस कंप्यूटर में क्या क्या ऐड हुआ, देन थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरीके से हमारे इसमें क्या क्या चेंजेस हुई वो सब चीजें. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और लास्ट अपने क्या पढ़ेंगे इसमें, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. नाउ स्टूडेंट्स, यू ऑल नोज डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन and computer is a machine that manipulates data according to a list of instructions. जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है. एंड कंप्यूटर इज एनी डिवाइस विच एड्स humans in performing various kinds of computation or calculations. Okay. नाउ इसके अलावा हम लोग इसके अगर प्रिंसिपल्स की बात करें कि इट कैन एग्जीक्यूट प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये पहले से ही हमारी जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको इजीली स्टोर करके रखता है. इट कैन क्विकली स्टोर एंड रिट्राइव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इट रिस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए वेल डिफाइंड मैनर. मतलब अपने ने जैसा उनको सेट किया है, जैसा अपने ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, कंप्यूटर हमारा वैसा ही वर्क करता है. Okay, now let's start our chapter. Computer is not an outcome of a day or the efforts of an individual. आपको पता है कंप्यूटर अभी नहीं आया है, इन दिनों में नहीं आया है, ये बहुत पहले आ चुका है. और इसके अंदर एक कंप्यूटर को बनाने के लिए जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था उसमें कोई इंडिविजुअल का हाथ नहीं था बेटा, इसमें बहुत लोगों ने इसमें अपने आप को सपोर्ट किया है. ओके. It took many years and from time to time many people contributed. ये बहुत साल पहले ही आ गया था और टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस हुआ है और इसमें बहुत पीपल्स ने, बहुत ह्यूमंस ने क्या किया, अपना कंट्रीब्यूट किया है इनटू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर. अभी जो प्रेजेंट में हमारा कंप्यूटर चल रहा है उसको डेवलप करने के लिए बहुत पीपल्स ने, बहुत ह्यूमंस ने अपना कंट्रीब्यूट दिया है. कोई एक पेपर का, कोई एक इसमें ह्यूमन का इसमें हाथ नहीं है. नेक्स्ट, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस. अब क्या है अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस? मतलब कंप्यूटर के आने से पहले क्या क्या आया था हम उसके बारे में इसमें क्या करेंगे, रीड करेंगे. ओके. The need of calculating devices was felt thousands of years ago and humans always tried to develop devices to make calculation easier. आपको पता है कंप्यूटर के बारे में कब सोचा गया? जब हमें कैलकुलेटिंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ी. मतलब आप छोटी छोटी कैलकुलेशन जैसे 2+2, 3+3, 2+3 इनको हम इजीली कर लेते हैं. जब लॉग के आते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन बड़ी डिजिट्स का आ जाता है या कुछ बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स का अगर हमें कैलकुलेशन करना होता है तब हमारे क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तब उस समय ध्यान में आया कि क्यों ना हम कोई ऐसी डिवाइस बनाए जिसके कारण हम लोग इजीली सारा अपना काम कर सके. तब ह्यूमंस के माइंड में आया कि क्यों ना हम ऐसी चीज बनाए जिसके कारण हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, फास्ट हो जाए. तब उन्होंने क्या, किस चीज से फर्स्ट अपनी मतलब स्टार्ट किया था कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, हम अब उसके बारे में रीड करना स्टार्ट करेंगे. सम ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइसेस यूज्ड अर्लियर आर डिस्कस्ड बिलो. देखिए नंबर 1 क्या है, अबेकस. अबेकस आया सबसे पहले और सबने इसको एज अपने देखते भी हैं कि जैसे कि ये बीट्स वाला दिख रहा है कि इसको यूज करके हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और करना होता है तो इजीली हम लोग इसको
कर सकते हैं. And abacus is a mechanical device used to aid an individual in performing mathematical calculation. Mathematical calculation के according ये बहुत ही क्या होता है, use होता है. इसके अलावा इसके अंदर क्या था, it used perform basic arithmetic operations. आपके जो बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो ही इसमें हो पाते थे इजीली. ठीक है, अब इसको रीड करते हैं अपने. अबेकस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. आपका जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आया था वो कौन सा था, अबेकस था. ओके, that was developed around 5000 years ago in China. कहाँ पे बना ये, चाइना में. कब, 5000 साल पहले. ओके, it was made up of wooden frame with rods. इसके अंदर इसको वुडन फ्रेम में बनाया गया था, जिसमें बीच में क्या लगाई गई थी, रोड्स लगाई गई थी. ईच हैविंग बीट्स. अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें देखिए ये पूरा इसका वुडन का फ्रेम है, बीच में ये क्या है, इसमें रोड्स हैं, और यहाँ पे ये बीट्स लगी हुई है. अगर किसी को कैलकुलेट करना है, सपोज 4+2 करना है, तो ये 4 को पहले बीट्स को अलग करते थे, देन 2 बीट्स अलग, देन इनको इक्वली फटाफट काउंट करते थे. ओके, it was simple calculations like addition or subtraction could be performed using this device. आपको कोई सिंपल कैलकुलेशन करनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तब हम किसका यूज करते हैं, अबेकस का यूज करते हैं. ओके, तो नंबर 1 डिवाइस कौन सा है हमारा कैलकुलेटिंग, अबेकस. और ये 5000 ईयर्स अगो बना था. कहाँ पे बना था ये, चाइना में बना था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेफियर बोन्स. नेफियर बोन्स क्या है, इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया है, जॉन नेफियर ने. ओके, इन 1670 में allowed the operators to multiply, divide and calculate square and cube roots. अबेकस में तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो पाते थे, पर जब नेफियर बोन्स यानी कि जॉन नेफियर ने जब इसको कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया, तो उसमें क्या क्या हो पाते थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैलकुलेट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स इजीली हम लोग इसके अंदर कर पाते थे. बाय मूविंग द रोड्स, इसमें भी क्या थी, रोड्स थी, अराउंड एंड प्लेसिंग देम इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड्स. इसमें एक बोर्ड होता था जिसके अंदर हमारी रोड लगी हुई होती थी, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते थे, इसमें ये सब चीजें करते थे. ओके, देन रीड. दिस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेफियर. किसने बनाया था, जॉन नेफियर ने. इन 1617. कब बनाया था, 1617 में बनाया था. इट वॉज मेड अप ऑफ रोड्स with numbers marked on them. ये देखिए नेफियर बोन्स ने ये जो बनाया है, इसमें ये रोड्स लगी हुई है, और इसमें क्या लगे हुए हैं, नंबर्स लगे हुए हैं. ऊपर भी है, नीचे भी है, इसके अलावा इस रोड्स के अंदर भी नंबर्स लगे हुए हैं. Besides addition and subtraction, it was also used for एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होता ही था, इसके अलावा इसमें क्या होते थे, मल्टीप्लिकेशन भी होता था, डिवीजन भी होता था, स्क्वायर और क्यूब रूट्स भी इजीली इसके अंदर हम लोग निकाल पाते थे. ओके, तो नंबर 1 इज कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस, नंबर 2 इज नेफियर बोन्स, नंबर 3 पैस्केलाइन. नंबर 3 कौन सा है इसके अंदर, पैस्केलाइन. पैस्केलाइन किसने इन्वेंट किया है, ब्लेज पैस्कल ने किया है 1642 में. इट वॉज इट्स लिमिटेशन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इट इज टू एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव था अकॉर्डिंग टू अपने नेफियर बोन्स एंड अबेकस के. ठीक है, इसके अगर रीड करते हैं अपने. दिस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय ब्लेज पैस्कल इन 1642. ठीक है, ये फर्स्ट कैलकुलेटर था एक तरीके का, किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था. कब, 1642 में. इट कंसिस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. ये किस टाइप का था, रेक्टेंगुलर बॉक्स का था, जिसमें 6, 8 और 10 मूवेबल व्हील्स थी. ये जो आपको व्हील्स दिख रही हैं, इसमें इतनी 6, 8 और 10 क्या होती थी, व्हील्स लगी हुई होती थी जो मूव करती थी. इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इसमें भी आप क्या कर पाते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर पाते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
स्टैब रेकनर, ठीक है। इसको किसने बनाया है? गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज ने बनाया है, 1671 में बनाया है। और इसमें द मशीन क्या क्या करती थी इसमें? दैट कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑटोमेटिकली। कैसे करती थी? सब चीज अपने आप करती थी। बाकी ऊपर तीन जो अपने ने देखे थे उसके अंदर क्या होती थी? दो में तो रोड्स लगी हुई होती थी, हमें मूव करनी होती थी, और बाकी पैस्केलाइड में व्हील्स लगे हुए होते थे। पर जब स्टैब रेकनर ने इसको इन्वेंट किया था तो ये अपने आप सारा वर्क करता था। ओके, इसमें देखिए, दिस कैलकुलेटिंग मशीन was an improvement of the Pascaline by Gottfried W. Leibniz, ठीक है। W से क्या है? विलियम है यहाँ पे। इन 1671, कब बनाया था? 1671 में। इट कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सब इसके अंदर कर सकता था। जो ऊपर पैस्केलाइन का था वो उसमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन होते थे, और इसमें साथ में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी ऐड हो गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। अब ये क्या चीज आ गई है ना? अभी तक तो इतने ऐसे से नाम आ रहे थे, अब ये डिफरेंस क्या क्या आ गया? इंजन एंड एनालिटिकल इंजन आ गया। ये क्या है? इट इज एन automatic mechanical calculator designed to tabulate polynomial functions। इसको किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। और कब बनाया था? 1822 में बनाया था। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। आपको पता है ना फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। ओके, अभी तक अपने जितने भी पढ़ रहे थे उसमें कैलकुलेटर की तरह सारा वर्क हो रहा था, पर इसने क्या बनाया था? एक ऐसे टैबुलेट फॉर्म में बनाया था, एनालिटिकल इंजन, जिसके कारण वो सारा का सारा वर्क अपने आप हो रहा था। अब वो कैसे हो रहा था? देखिए, चार्ल्स बेबेज को बेटा फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का अगर इन्वेंट किसी ने किया है तो वो कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ओके, इन 1822 चार्ल्स बेबेज डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग इंजन कॉल्ड द डिफरेंस इंजन। उसको क्या कहा गया? डिफरेंस इंजन कहा गया। इट कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। और ये कैसे कैलकुलेशन को करता था? कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हार्ड कैलकुलेशंस होती थी उनको इजीली परफॉर्म कर लेता था। इन 1837 ही इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। और उसने 1837 में क्या बनाया? फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम क्या कहा गया? द एनालिटिकल इंजन, which laid the foundation of modern computers। उसको क्या कहा गया? मॉडर्न कंप्यूटर्स की तरह वर्क करता था। It was able to perform any arithmetical calculation। जितनी भी अर्थमेटिकली कैलकुलेशंस होती हैं वो इजीली इसमें परफॉर्म हो पाती थी। इट हैड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, a memory unit and many other basic components of today's computer। जो आपके बेसिक कंपोनेंट्स अभी कंप्यूटर के हैं, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो इसके अंदर यूज होते थे, और साथ में मेमोरी यूनिट भी यूज होता था। दिस इज व्हाई चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए इसको कहा, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। ये देखिए, ये कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ये डिफरेंस इंजन और ये एनालिटिकल इंजन। पहले कौन सा इंजन आया था? अपना डिफरेंस इंजन आया था, एंड सेकंड कौन सा आया था? अपना एनालिटिकल इंजन आया था। इसी में ही चेंजेस करके इन लोगों ने क्या बनाया था? ये वाला बनाया था। ओके, नाउ सेकंड, नेक्स्ट इज सॉरी, नेक्स्ट इज एनिक एंड यूनिवैक फर्स्ट। ओके, अब ये क्या चीज है? एनिक की फुल फॉर्म स्टैंड्स कहाँ क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का नाम था। ओके, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ये 1946 में कंप्लीट हुआ था, और इसको किसने बनाया था? जॉन
प्रेस्पर ने बनाया था एंड और किसने बनाया था, जॉन ने मिलके बनाया था। ओके, अब ये देखिए, ये एनेक है और ये यूनिवेक है। ये एनेक जो कंप्यूटर था ये आपके एक रूम के बराबर था। किसके बराबर था, रूम के बराबर। अभी जो अपना कंप्यूटर एक अपने छोटे से टेबल पे पड़ा रहता है, पर नहीं, उस समय जो ये कंप्यूटर बना था पूरे रूम के बराबर बना था। उसमें बड़े बड़े मॉनिटर, एक मॉनिटर होता था बड़ा सारा, कीबोर्ड भी अलग तरीके का होता था, जैसे अभी छोटा सा वैसा नहीं होता था। इसके जो मतलब जो स्टोरिंग वाली जो मेमोरी यूनिट होती थी वो भी बहुत अलग तरीके की होती थी। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर नेम, जो फर्स्ट जनरल कंप्यूटर अपना दिया गया एज अ, ठीक है, वो कौन सा था, एनिक था। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि आपका जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो कौन सा था, एनिक, और उसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, सॉरी इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, was developed in 1946, कब बना है, 1946 by J.P. Eckert and John Moseley। ठीक है, this was the first electronic computer which was a revolution in the field of computers। okay? तो अभी जो आप कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो उससे पहले तो बहुत ऐसे कंप्यूटर्स आ गए हैं जिसका अपने क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। अब तो आपके पास हर चीज यूनिक आई हुई है, इससे पहले तो बहुत कुछ आया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यूनिवेक। यूनिवेक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951। एनिक पहले आया था, देन उसके बाद कौन सा आया था आपका, यूनिक आया था। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, और ये कौन सा कंप्यूटर था, कमर्शियल कंप्यूटर था। ओके, अब दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये एक रूम के इक्वल है और ये थोड़ा छोटा हो गया था अकॉर्डिंग टू एनेक। ओके, नाउ think and answer, this is activity। Ayan wrote the names of these early devices wrong। ठीक है, help him rewrite them correctly। अभी कह रहा है कि इसने उसको करेक्टली इसको सही करके लिखना है। नंबर 1 इज पास्केलाइन कैलकुलेटर। क्या है, पास्केलाइन कैलकुलेटर, सॉरी, PASCALINE, पास्केलाइन calculator। Okay, next is Leibniz calculator, LEIBNIZ calculator। Number 3 is abacus, A, sorry, ABACUS, abacus। Number 4 is ENIAC, ENIA, sorry, capital में आएगा, ENIAC। Then last one is difference engine। Okay, now students, today we read topics now early computing devices, जिसमें number 1 हमने abacus, number 2 is Napier bones, number 3 is Pascaline, number 4 is Stabrock-Racknor, number 5 is different engine and analytical engine। okay? उसके बाद हमने दो कंप्यूटर्स के बारे में रीड किया, एक जनरल पर्पस, एक कमर्शियल। जनरल पर्पस एनेक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, एंड यूनिवेक वो कौन सा था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, I maybe you all are understood these topics। okay, so remaining topic of this chapter we will continue in next meeting। stay home, stay safe। okay, bye bye।